This is Amir Rafiq from 5G Group of Companies. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज हमारी वीडियो का टॉपिक ओवरसीज़ सेंट्रल पर क्या लेटेस्ट अपडेट हो रही है, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है। उसमें सबसे पहले डॉक्टर्स इनक्लेव और सेक्टर F के एडजेसेंट बहुत ही बड़ा राउंड अबाउट उसकी सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। उसके साथ एडजेसेंट 180 फीट बुलेवार्ड, ये बॉटम साइड के ऊपर फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। राइट साइड पे आपने एक कलवर्ट की अंडर कंस्ट्रक्शन देखी थी, मतलब अंडरग्राउंड नाले की कंस्ट्रक्शन देखी है। और इस बुलेवार्ड के 180 फीट बुलेवार्ड की राइट साइड के ऊपर जहाँ पर आपको मशीनरी की आमद और रफ्त नज़र आ रही है, और सामने जो मशीनरी डिप्लॉयड है वो लेक व्यू कमर्शियल्स की है। और इसी लेक व्यू कमर्शियल्स की राइट साइड के ऊपर ये जहाँ पर आप मिट्टी देख रहे हैं, यहाँ पर फिलिंग का काम हो रहा है। लेफ़्ट साइड के ऊपर नाले का काम हो रहा है। और यूँ ओवरसीज सेंट्रल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो चुकी है। मशीनरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली गई है। आपको अगर पता नहीं है तो पिछले 3-4 माह में ओवरसीज सेंट्रल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट स्लो थी। अब दोबारा से मशीनरी डिप्लॉयड करके मैन पावर डबल कर दी गई है। ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी की जो 180 फीट बुलेवार्ड के करीब की जो स्ट्रीट्स हैं, 3-4 स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है। ये जो आपकी राइट साइड पे ये स्क्रीन है, ये जो ज़मीन है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 फीट की फिलिंग है। ये अगर आप मेरी 1 साल पहले की ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी की पुरानी फुटेज देखें तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन नज़र आएगी। ओवरसीज सेंट्रल की सेक्टर जी की काफ़ी ज़्यादा तफसीली वीडियो है। ये बीच में जो आपको एक ज़मीन पर कटिंग हुई नज़र नहीं आ रही, एक छोटा सा पैच है, ये किस स्ट्रीट की है, आए गूगल अर्थ की मदद से इसको देखते हैं। ये जो लैंड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रीट नंबर 9-10 का इनिशियल हिस्सा है, जहाँ पर अभी तक कटिंग नहीं हुई। जबकि स्ट्रीट नंबर 11 ऑलमोस्ट 95% जो है वहाँ पर अभी तक कटिंग नहीं हुई। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 12 है, उसका जो निचला हिस्सा है जहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, वो एरिया भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि लेन नंबर 3 के एडजेसेंट है। और इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 12 का 400 फीट वाली साइड का एरिया है जो कि लेन नंबर 4 के साथ एडजेसेंट है। वहाँ पर प्लॉट नंबर 15 है गालिबन, जो कि कॉर्नर प्लॉट है, उसके ऊपर अभी तक कटिंग का काम नहीं हुआ, जबकि रिमेनिंग लैंड क्लियर्ड है। इसी तरह सेक्टर जी का स्ट्रीट नंबर 1 से लेके 6 नंबर तक की स्ट्रीट पर अभी तक कटिंग का काम नहीं हुआ। बीच में ढोक छच रोड जा रही है, सरकारी रोड है। इसी के ऑपोजिट साइड के ऊपर 400 स्ट्रीट के जो करीब के स्ट्रीट्स हैं, वहाँ पर कटिंग का काम शुरू है। वहाँ पर मशीनरी भी डिप्लॉयड है। ड्रोन फुटेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉयड है। स्ट्रीट नंबर 9, 10, 11 का अपार्टमेंट वाली साइड के ऊपर कटिंग रेडी है। ज़मीन तकरीबन लेवल्ड हो चुकी है, फिलिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। जबकि इसकी बैक साइड के ऊपर स्ट्रीट नंबर 6 से लेकर और कुछ स्ट्रीट नंबर 7 का हिस्सा से लेकर स्ट्रीट नंबर 1 तक, वहाँ पर अभी तक कटिंग का काम शुरू नहीं हुआ। ये सेक्टर जी के बीच में से एक जो रोड जा रही है, ढोक छच रोड, इसके सामने 2 मकानात बने हुए हैं, जहाँ पर सेक्टर जी के कमर्शियल्स, मिनी मार्केट, स्कूल वगैरह का एरिया है। और उसकी राइट साइड के ऊपर यहाँ पर जो नॉन डेवलप्ड लैंड है, उस स्ट्रीट साइज़ का मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रीट नेम का बता दिया कि कौन सी स्ट्रीट्स वहाँ पर अभी तक नॉन डेवलप्ड हैं। होपफुली चूँकि वो ज़मीन हाइटेड लोकेशन पे है, शायद इसी वजह से अभी तक वहाँ पर कटिंग नहीं हुई, लेकिन 1-2 माह के बाद आपको चीज़ें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यूँ आपको महसूस हो रहा है कि स्ट्रीट नंबर 1 से स्ट्रीट नंबर 6 तक और पार्शली स्ट्रीट नंबर 7 तक कटिंग का काम नहीं हुआ। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 11 और स्ट्रीट नंबर 12 पार्शली के ऊपर अभी तक कटिंग का काम नहीं हुआ। इसके अलावा सेक्टर जी की ज़मीन कम्प्लीटली एक्वायर्ड है, वहाँ पर कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। सेक्टर जी के अंदर से जो सरकारी रोड गुजर रही है, उसका नाम ढोक छच रोड है। इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें ड्रोन फुटेज के ऊपर, तो वहाँ पर मशीनरी डिप्लॉयड है, कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। वो लेफ़्ट साइड पे जो स्ट्रीट्स हैं उनका नाम मैं आपको बताता चलूँ। स्ट्रीट नंबर 26, स्ट्रीट नंबर 25, 24, स्ट्रीट नंबर 23, लेन नंबर 8, 9, 7। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 21, 22, 19 और 20, ये तमाम स्ट्रीट्स के ऊपर कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। सेक्टर जी की लोकेशन मास्टर प्लान के हवाले से बहुत ज़्यादा आइडियल है, लेकिन अगर आप ज़मीन की कंडीशन का हिसाब लगाएं तो मोर और लेस कहीं पर 5 से 10 फीट की फिलिंग है, तो कहीं पर 20 से 25 फीट की फिलिंग है। तो ये एरिया मोस्ट लाइकली ज़्यादातर फिलिंग वाला एरिया नज़र आ रहा है। बज़ाहिर स्ट्रीट नंबर 19 से लेकर स्ट्रीट नंबर 26 तक आपको फिलिंग कम नज़र आ रही है, जबकि बाकी साइड्स के ऊपर फिलिंग ज़्यादा है।
अगर आपके पास लैपटॉप है या स्मार्ट टीवी है तो इस वीडियो को अगर आप स्मार्ट टीवी पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस एरिया में कितनी फिलिंग है। जैसे कि 400 फीट रोड के एडजेसेंट कमर्शियल्स का जो एरिया है वहाँ पर फिलिंग है, जबकि सेक्टर जी में इन कमर्शियल्स की लेफ़्ट साइड के ऊपर कमर्शियल्स की स्ट्रीट के इर्द गिर्द फिलिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। और ये जो 3 स्ट्रीट्स हैं बीच में जिनमें कमर्शियल्स अटैच नहीं हो रहे, जैसे कि स्ट्रीट नंबर 23, 24, 25, यहाँ पर अगर आप देखें तो बीच में काफ़ी ज़्यादा फिलिंग आपको नज़र आती है। तो 5 से 10 फीट की फिलिंग आपको एवरेज नज़र आएगी। यूँ 400 फीट रोड के ऊपर भी सब बेसिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, एसफॉल्ट का काम शुरू हो चुका है। और इसी की लेफ़्ट साइड के ऊपर अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सेक्टर सी ब्लॉक है। सेक्टर सी की ड्रोन फुटेज में जाने से पहले हम गूगल अर्थ की फुटेज में जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ पर किस जगह पे इशू था, किस जगह पे सेक्टर सी पे सबसे ज़्यादा कंसर्न था और कैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने उसको ख़त्म किया है। आप देखें सेक्टर सी के अंदर एक लेक थी, इसको अब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ख़त्म कर दिया है। इसका पानी सारा निकाल दिया गया है और जगह को सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। इन शॉर्ट कहने की बात है, इन प्लॉट्स को कहीं पर भी रीलोकेट नहीं किया जा रहा। ये जो स्ट्रीट्स हैं बीच में, इन प्लॉट्स को कहीं पर भी रोटेट नहीं किया जा रहा। जबकि यहाँ पर कि जो स्ट्रीट नंबर 4, 5 और 6 के जो अफेक्टेड प्लॉट्स थे इनको रिलोकेट नहीं किया जा रहा, इनको इसी जगह पर रखा जा रहा है और इस लेक को ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा इस लेक के इर्द गिर्द आपने देखा है कि गूगल अर्थ की अपडेटेड फुटेज में भी यहाँ पर कटिंग का काम नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कटिंग का काम हो चुका है। ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये लैंड डेवलप्ड है। सेक्टर सी की 1% लैंड पे भी कहीं पर भी इशू नहीं है। ये हाईलाइटेड एरिया जो अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना बड़ा एरिया अगर आप गूगल अर्थ से टैली करते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर ज़मीन कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास नहीं है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको गूगल अर्थ और साथ में फ़िज़िकली रोड का या साइट का एक्सेस होना ज़रूरी है ताकि आपको प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिले, और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये जो आप कर्व लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं जहाँ पे मैंने एरो लगाया है, छोटी सी लेक का या दरिया का एक नेचुरल कर्व बनी हुई है। इस कर्व को आपने जहन में रखना है क्योंकि ये कर्व आपको, ये एरो वाली लैंड आपको ड्रोन फुटेज के ज़रिए टैली करने में इजी रहेगा कि सेक्टर सी की हदूद कहाँ तक थी। गूगल अर्थ के ऊपर आप देखें तो सेक्टर सी के अलावा एक और लेक पीछे है जो कि सिलिकॉन वैली के अंदर है, वो ये लेक है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर जिस तरह काश्तकारी हो रही है इसी तरह लग रहा है कि ये एरिया अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की हदूद में इनके कंट्रोल में नहीं आया, लेकिन इसके इर्द गिर्द कटिंग हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि सिलिकॉन वैली का अप्रॉक्सीमेटली 95% एरिया इनके पास पोजीशन में है। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें कि एक और जगह जो है 400 फीट बुलेवार्ड के साथ जहाँ पर ग्रीनरी है, ग्रीन पैच है, वहाँ पर भी आपको कटिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि 400 फीट बुलेवार्ड की छोटी सी एक्सटेंशन जो कि सिलिकॉन वैली के साथ आपको लिंक कर रही है वो भी इनकी पोजीशन में नहीं है। हो सकता है बहुत जल्द इनकी पोजीशन में आ जाए, जिस तरह ये कटिंग कर रहे हैं और जिस तरह लैंड एक्वायर्ड कर रहे हैं। और इनके ऊपर, इनकी ज़मीन एक्वायरेशन की ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसकी वजह यह है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 की ज़मीन ये ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं, जिसकी रिसेंट अनाउंसमेंट के बाद डेवलपमेंट उस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपको देर सवेर तो होगी लेकिन नाउमीदी नहीं होगी। प्लॉट तो आपको मिलेगा, इधर नहीं तो कहीं और मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसी 400 फीट बुलेवार्ड की राइट साइड के ऊपर जो आप ये ग्रीन पैच देख रहे हैं ये एग्जेक्टिव ब्लॉक की ज़मीन है और वो पीछे मंदवाल गाँव है। तो ये एरिया आपको इसी तरह लगता है जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी तक ये एरिया एक्वायर नहीं किया, जबकि इस बुलेवार्ड के या इस ग्रीन पैच की राइट साइड के ऊपर आपको जो सिलिकॉन वैली और उसकी बैक साइड के ऊपर हार्नी सेंट्रल ब्लॉक की जो ज़मीन है वो आपको एक्वायर्ड नज़र आती है। ये आप लेक देख सकते हैं, ये सिलिकॉन वैली के अंदर लेक आ रही है। 400 फीट बुलेवार्ड के बिल्कुल एडजेसेंट ये लेक आ रही है। गूगल अर्थ के ऊपर जब हम सेक्टर सी की ज़मीन देख रहे थे तो मैंने आपको कहा था उस एरो को आपने ध्यान से रखना है। अब हम उस एरो वाली ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। एक ये कर्व है और इसके बाद एक नेक्स्ट कर्व है। उस कर्व को आपने जहन में रखना है, वो उस एरो से लिंक्ड है जो कि आपको बताएगी कि सेक्टर सी की हदूद कहाँ तक मौजूद है। इसलिए अगर आप गूगल अर्थ की इमेजरी को देख रहे हैं तो सेक्टर सी में पोजीशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल ड्रोन फुटेज में देख रहे हैं वहाँ पर पोजीशन अवेलेबल है। इस टाइम हम जा रहे हैं सेक्टर सी की उस लेक की तरफ जो कि आपको गूगल अर्थ पर नज़र आती है, लेकिन एक्चुअली में उसको ड्रेन कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अब आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर छोटा सा एक ट्रैक्टर है, वो यहाँ पर ऑलरेडी कटिंग का काम कर रहा है। सेक्टर सी की ही ये हदूद है जिसके एडजेसेंट 350 फीट की रोड है।
ये वो कर्व है जहाँ जिसका मैंने आपको कहा था गूगल अर्थ के ऊपर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 350 फीट की जो बुलेवार्ड है उसके ऊपर कटिंग का काम शुरू है। इसी बुलेवार्ड की राइट साइड के ऊपर सेक्टर सी में एक छोटा सा पार्क है। ये वो वाली ज़मीन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये पैच जो है वो पार्क है जिसके करीब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कटिंग का काम शुरू कर दिया है। तो यूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास सेक्टर सी की ज़मीन मुकम्मल है, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मेरी आने वाली वीडियो में आप देखिएगा कि 400 फीट बुलेवार्ड पे काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बहुत ज़्यादा मशीनरी लगा दी है। ओवरसीज़ सेंट्रल के ऊपर सेक्टर सी के ऊपर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मशीनरी डिप्लॉयड है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आती हुई नज़र आएगी। अब हम चलते हैं ओवरसीज़ सेंट्रल के सेक्टर सी की उस लेक की तरफ, यानी कि स्ट्रीट नंबर 4, 5 और 6 की तरफ, जहां आपको नज़र आएगा कि सेक्टर सी में उस लेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज का काम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग कर दी गई है। और ये वीडियो अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑन करके देखें या टीवी पे देखें, ताकि ओवरसीज़ सेंट्रल की आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या इन डेप्थ वीडियो क्वालिटी जो है आपको फुल एचडी में आपको नज़र आए, ताकि आपको आइडिया हो कि किस एरिया में कितनी फीलिंग है, कौन सा एरिया कितना हाइटेड लोकेशन पे है। इस लेक के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो सॉलिड ज़मीन है, ज़्यादा फीलिंग वाला एरिया नहीं है। फीलिंग सिर्फ उस एरिया में जहाँ पर जिस लेक को ख़त्म करके वहाँ पे आपको प्लॉटिंग दी जाएगी, अदरवाइज़ एरिया सॉलिड है, ज़्यादा फीलिंग नहीं है। इसी सेक्टर सी के ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस इसलिए किया कि हमारे एक भाई हैं कतर के, उनका प्लॉट था यहाँ पे और उनकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सेक्टर सी के ऊपर लेटेस्ट फुटेज बनाएं, क्योंकि गूगल अर्थ की इमेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही या उस ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं है। होपफुली उनके कंसर्न दूर हो गए होंगे। अब अगर आप देखें इस लेक की राइट साइड के ऊपर और मास्टर प्लान को देखें तो ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का एरिया है जिस पर कटिंग का काम और फिलिंग का काम हो रहा है। यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा सॉलिड तरीके से काम कर रही है। मे भी नियर फ्यूचर यहाँ पर भी कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग को लॉन्च कर दिया जाए। इस लेक के लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आप सॉलिड ज़मीन देख रहे हैं, जहाँ पर कटिंग का काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, ये कमर्शियल सिविक सेंटर का एरिया है जिसको अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लॉन्च नहीं किया। ओवरसीज़ सेंट्रल का एक कमर्शियल हब यहाँ पर बनना जा रहा है और यहाँ पर अगर कमर्शियल्स का कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कमर्शियल प्लॉटिंग्स लॉन्च की तो बहुत ज़्यादा अच्छे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी। ये जो मशीनरी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयड है। ये ओवरसीज़ सेंट्रल का सेक्टर ए ब्लॉक है और टू बी प्रिसाइज ओवरसीज़ सेंट्रल के सेक्टर ए की 12 मरला की कटिंग्स हैं, जो कि बीच में जो सड़क आपको नज़र आ रही है जिस पर एसफॉल्ट का काम हुआ है, ये ओवरसीज़ सेंट्रल के सेक्टर ए ब्लॉक का लीनियर पार्क है जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर 12 मरला की स्ट्रीट है और इस लीनियर पार्क की राइट साइड के ऊपर भी 12 मरला की स्ट्रीट्स हैं और फिर निचली सतह पर दूसरी लेक वाली साइड के ऊपर कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रोड नेटवर्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम शुरू कर दी है। होपफुली 2 महीनों के अंदर अंदर आप फिज़िकली रोड्स के ज़रिए अब ओवरसीज़ सेंट्रल में विज़िट किया करेंगे विदाउट एनी टेक्निकल डिफ़िकल्टी। अगेन कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ सेंट्रल के ऊपर डेवलपमेंट मशीनरी डिप्लॉय कर दी है। आपको हर जगह यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉयड होती हुई नज़र आएगी। सेक्टर ए को बहुत रैपिड पेस के ऊपर डेवलप किया जा रहा है और सेक्टर सी को भी। सेक्टर ए के ऊपर और सिलिकॉन वैली के ऊपर बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट कटिंग एंड फिलिंग का काम कर रही है और शॉर्ट टाइम में जस्ट 1 माह के अंदर अगर मैं आपको जनवरी की अपनी रिकॉर्डेड फुटेज दिखाऊं जो कि मैं किसी बना पे नहीं बना पाया, तो आपको जनवरी और फरवरी की आपस में डेवलपमेंट कंपैरिजन में ही बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। ये मैं आपको मुबालगा राय नहीं कर रहा। जिसको अगर किसी बात पे शक है आ जाए और मेरे ऑफिस विज़िट करें, मैं आपको जनवरी और फरवरी की डिफरेंस आपको दिखा सकता हूँ। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कटिंग का काम करती हुई नज़र आ रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये 12 मरला की स्ट्रीट्स सेक्टर ए की सेंट्रल लीनियर पार्क की राइट साइड की 12 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर ये फुटेज है और लेफ़्ट साइड के ऊपर दूसरी साइड के जो कि सेक्टर बी वाली साइड बनती है वहाँ पर भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मशीनरी डिप्लॉयड है। अगर आप काउंटिंग ना भी करें तो रफली एस्टिमेट करें तो 25 से 30 यहाँ पर मशीनरी डिप्लॉयड है। एक ह्यूज नंबर है। सेक्टर ए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मशीनरी डिप्लॉयड है। फ्रंट फेस सेक्टर ए का जो है ये कटिंग वाला एरिया है और निचली सतह पे ज़्यादा फिलिंग वाला एरिया है। कमर्शियल्स की जो ज़मीन है वो थोड़ी सी फिलिंग वाली है, रेजिडेंशियल में बनिस्बत उसके कम फिलिंग है। ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे आपको पैच नज़र आ रहा है ये कमर्शियल्स का है, सेक्टर ए के कमर्शियल्स का, जो कि रिंग रोड फेसिंग बनते हैं।
लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एक छोटा सा खला नज़र आएगा, वहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है और उस ब्रिज को क्रॉस करके फिर हम सेक्टर बी की तरफ जा पाएंगे। ये वो एक कनाल की स्ट्रीट्स है, नीचे अगर आप देखें जहाँ पर फिलिंग का काम हो रहा है तो एक कनाल के ऊपर प्लॉट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिलिंग है कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेक्टर ए ब्लॉक में। लेकिन एडवांटेज ये है कि यहाँ पर लेक होने की वजह से उनको एक अच्छा लेक व्यू मिल सकता है, एक अच्छा यहाँ पर वॉकिंग एटमॉस्फेयर मिल सकता है। अगेन अगर आप सेक्टर ए की गूगल अर्थ की फुटेज देखें तो यहाँ आपको लगेगा जैसे कमर्शियल स्कीम के पास ज़मीन ही नहीं है और पार्शली 12 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर भी ज़मीन नहीं है। लेकिन एक्चुअली में गूगल अर्थ की अपडेटेड इमेज इतनी भी अपडेटेड नहीं है कि वो आपको बता सके कि वहाँ पर रिंग रोड की ना सिर्फ रोड के ऊपर कटिंग का काम हो चुका है बल्कि एसफॉल्ट का काम भी हो चुका है। वीडियो को थोड़ा सा मुख्तसर करने के लिए मैं गूगल अर्थ की इमेज यहाँ पर नहीं डाल रहा, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड आपके सामने ड्रोन की फुटेज है। सेक्टर ए के ऊपर इसका रिंग रोड के ऊपर कटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है, 12 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर काम मुकम्मल है। सेक्टर ए की 1% ज़मीन भी ऐसा इशू नहीं है जहाँ पर कोई कटिंग का इशू हो। सेक्टर ए और बी के बीच में एक लेक है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रिज की ज़रूरत है। उसी ब्रिज के लिए नीचे आप देख सकते हैं कि पिलर्स को बनाने का अमल जारी और सारी है। इसी एरिया को अब हम क्रॉस करें तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एरिया आपको नज़र आ रहा है सेक्टर बी ब्लॉक है। सेक्टर बी ब्लॉक 100% पोजेशनेबल है। यहाँ पर ज़मीन का ऐसा कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कटिंग ज़्यादा है और फिलिंग कम है। ये राइट साइड पे लेक, इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर हाइटेड लोकेशन के ऊपर 2 कनाल के प्लॉट्स हैं और उसकी बैक साइड के ऊपर कनाल के प्लॉट्स हैं। मशीनरी आप देख सकते हैं सामने रेड कलर की अगर आपको छोटी सी नज़र आए। सेक्टर बी की 100% ज़मीन एक्वायर्ड है। ये जो आपको छोटी सी लेक नज़र आ रही है ये स्ट्रीट नंबर 6 है और इसके साथ एक 180 फीट की रोड है जिस पर काम होना बाकी है। अगर आप ड्रोन फुटेज को एनालाइज कर रहे हैं तो सेक्टर बी का 100% एरिया पे कटिंग या ब्लेड फिर चुका है, यानी कि ज़मीन 100% एक्वायर्ड है। चूँकि 160 फीट के एरिया के ऊपर और उसके इर्द गिर्द यानी कि सेक्टर डी वाली साइड पे फिलिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम होता स्लो नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पर फिलिंग का काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। या ये वापस से सेक्टर बी वाली लेक जिसके लेफ़्ट साइड के ऊपर आप ये देखें तो ये 2 कनाल वाला एरिया है जहाँ पर सब बेसिंग का काम शुरू हो चुका है और उसकी बैक साइड पर अगेन सेक्टर बी की ज़मीन है जहाँ पर कटिंग का काम शुरू हो चुका है। सेक्टर बी की ज़मीन सेक्टर ए की बनस्बत हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते जाएंगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करते जाएंगे, इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। सरप्राइजिंगली सेक्टर बी के साथ अब जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ से अब ये ट्रक्स आगे क्रॉस कर रहे हैं ये सेक्टर डी का एरिया है। सेक्टर डी के एरिया क्यों है, किस वजह से है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर ई और सेक्टर डी के बीच में एक लीनियर पार्क की रोड है जिस पर आप देखें तो यहाँ पर एसफॉल्ट का या सब बेसिंग का काम शुरू हो चुका है। ये इस राइट साइड वाली रोड की जो राइट साइड वाला एरिया वो सेक्टर ई है और उसके लेफ़्ट साइड वाला एरिया सेक्टर डी है और ये एरिया सेक्टर बी एरिया है। तो अब हम जा रहे हैं सेक्टर डी की तरफ। सेक्टर डी पर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने काफ़ी ज़्यादा काम को स्लो रखा हुआ है, लेकिन जो इनिशियल पैच है जहाँ पर कटिंग का काम काफ़ी ज़्यादा है इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इस सेक्टर के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट का काम स्लो रखा है क्योंकि इस एरिया को डेवलप करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं, इनको काट के कम से कम फिलिंग वाला एरिया बनाना है ताकि सेक्टर डी भी एक प्राइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहे। करंटली अगर आप इनकी खाइयाँ ही देखें तो आपका दिल एक दफ़ा दहल जाता है कि यार इतनी ज़्यादा फिलिंग कैसे पॉसिबल है। लेकिन आप अगर टाइमली इनकी कंस्ट्रक्शन अपडेट देखें तो ये आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पर कटिंग का काम शुरू है बनिस्बत की फिलिंग के। तो इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी ने फिलिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए ज़्यादा कटिंग पर फोकस रखा हुआ है। ओवरऑल सेक्टर डी पर काफ़ी ज़्यादा एरिया जिस पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुई, वो कौन सा एरिया आए हैं उसको गूगल अर्थ के ऊपर देखते हैं। बहुत ज़्यादा कटिंग होने की वजह से, बहुत ज़्यादा कटाई होने की वजह से इस एरिया में सेक्टर डी में ओवरसीज सेंट्रल में सबसे ज़्यादा कम काम हुआ है और कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ऑलरेडी यहाँ पर कटाई का काम कर रही है और कटाई के काम में आपको पेशेंस रखनी पड़ती है। लेकिन 7 मरला के जो सेक्टर डी की कटिंग्स हैं वहाँ पर पोजेशन आ चुकी है। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 3, 4 और 5 की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर भी कटिंग का काम हो चुका है।
इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 7 है, वो भी एरिया आपकी पोजीशन में है। इसी तरह कमर्शियल रोड 2 के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 50% जो कमर्शियल्स हैं उसके ऊपर कटाई का काम हुआ है, इसलिए सेक्टर डी को अपना ड्यू टाइम दें। अदरवाइज़ एज़ पर गूगल अर्थ इमेजरी एंड ड्रोन फुटेज जहाँ पर कटाई का काम नहीं हुआ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% एरिया है जहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा सेक्टर डी पे काम होना है। तो सेक्टर डी का ऐसा नहीं है कि इनिशियल पैच पे काम हुआ है और रिमेनिंग स्ट्रीट्स पर आगे जाके फिर काम हुआ है जो कि छच रोड है। सेक्टर डी का बस यहीं तक ही काम है, आगे जितनी भी इसकी स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर कोई भी कटिंग का काम नहीं हुआ। ड्रोन फुटेज में आपको वो आइडिया हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोबारा ड्रोन फुटेज के ऊपर। लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आप ये छोटी सी लेक देख रहे हैं, ये वही लेक है सेक्टर बी के एडजेसेंट, लेन नंबर 6, उसके साथ 160 फीट एरिया रोड है और फिर आपकी रिमेनिंग स्ट्रीट्स का एरिया आ जाता है। तो इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी को अपना ड्यू टाइम दें। जहाँ पर आप ये देख सकते हैं मैसिव पहाड़ियाँ जिसकी कटाई करके ज़मीन को लेवल करना है और आपको पोजेसन देनी है। होपफुली कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये ज़मीन एक्वायर्ड की हुई है, क्योंकि यहाँ पे खाली ब्लेड फेरना भी एक कंप्लीट चैलेंज है। शायद यही बात है कि यहाँ पर अभी तक ब्लेड नहीं फेरा गया और इसको अनडेवलप्ड रखा गया है। लेट्स सी एंड गिव मैनेजमेंट इट्स ड्यू टाइम। 2-3 माह के बाद आपको सेक्टर डी के ऊपर पिक्चर क्लियर होगी। या ड्रोन के ऊपर भी आपको चीज़ें मैनेज करने के लिए देखना पड़ता है कि आपका ड्रोन किस जगह पे फ्लाई कर रहा है, इसलिए आपको ज़मीन का अंदाज़ा लगाने के लिए ये रिंग रोड की ज़मीन है जो कि ब्रिज क्रॉस करके आप अगर देखें तो सेक्टर डी की फर्स्ट कमर्शियल लेन 2 के जो पैच है उसके कमर्शियल्स रेडी हैं। उसके बाद अगेन ये सेक्टर डी और फिर रिंग रोड की ज़मीन आ जाती है। इसलिए आपको सेक्टर डी को डेवलप होने के लिए और रिंग रोड को डेवलप होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग टर्रेन है, ख़ास करके सेक्टर डी के लिए और सेक्टर बी के लिए। बाकी ज़मीन में इतनी कटाई नहीं है जितनी अकेली इन 2 सेक्टर्स में है। अब ये बीच में छोटी सी चौकी है, अब ये नहीं पता कि ये मुकामी बंदे की है या सोसाइटी की है, वो भी चीज़ें बाद में क्लियर होंगी। ये वो एरिया है सेक्टर डी का जो कि ढोकछाछ के इर्द गिर्द है, यानी कि ये एरिया भी यहाँ पर डेवलप नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर कटाई नहीं हुई। ये जो बीच में 2 पैच आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सेक्टर डी के अंदर और लीने पार के अंदर हैं। अब आपको यहाँ पे अंदाज़ा होगा कि ये 2 पैच तो कन्फर्म बात है अभी तक एक्वायर नहीं हुए। ये 2 सड़कें हैं लीने पार की, जिसके लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें तो सेक्टर ई के ऊपर काफ़ी तेज़ी से कटाई और फिलिंग का काम हो रहा है। सेक्टर ई की बड़ी खूबसूरत टरेन है। अगेन अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसको एलसीडी पे देखें, तब ही आपको जाके इसकी टरेन का कंप्लीट एनालिसिस होगा। सेक्टर ई की कौन सी स्ट्रीट निचली सतह पे है, ये वो प्लॉट्स हैं जो कि लीनियर पार्क के करीब हैं, जबकि जो लीनियर पार्क से दूर कमर्शियल वाली साइड की स्ट्रीट्स हैं वो आपकी हाइटेड लोकेशन पर हैं और कुछ एरियाज़ पे वहाँ पर फिलिंग भी है। वो कौन सा एरिया आए हम देखते हैं गूगल अर्थ की लोकेशन के ऊपर। सेक्टर ई का कुछ हिस्सा ढोकछाछ वाली रोड के ऑपोजिट साइड के ऊपर है जो कि राउंड अबाउट के करीब है। ये वही राउंड अबाउट है जहाँ से हमने हमारे ड्रोन ने फ्लैग किया था। ये एरिया जो है 7 मल्ला की स्ट्रीट्स का भी यहाँ पर कटिंग नहीं हुई हुई। इसके अलावा सेक्टर ई में ये एरिया जो है अब जो आपको हाईलाइट होगा वो आपको ये बताएगा कि ये एरिया निचली सतह पे है, यहाँ पर फिलिंग नहीं है लेकिन ये डिप्रेशन में है। ये एरिया स्ट्रीट नंबर 15, 16 और 17 की कुछ स्ट्रीट्स बनती हैं जो कि हेल्थ क्लिनिक और जूनियर स्कूल्स के करीब हैं और पार्क के करीब हैं। ये निचली सतह पे हैं, ये इनकी डाउन साइड है, लेकिन ज़ीरो फिलिंग है, ये इनका प्लस साइड है। अगर रिमेनिंग जो सेक्टर 16, 17, 18 की जो एरिया है को कटिंग करके इसके बराबर कर दिया जाता है तब तो आइडियल सिचुएशन बनती है, लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि हाइटेड लोकेशन के अलावा वहाँ पर फिलिंग भी होगी, जो कि आपको ड्रोन फुटेज में ऑलरेडी उसका आइडिया हो चुका है। इसलिए ये डिप्रेशन वाली जो स्ट्रीट्स हैं ये ज़्यादा आइडियल सिचुएशन में रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिलिंग नहीं है। आजकल की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरह बढ़ चुकी है उसमें आपको बेड के ऊपर ही अगर 15 लाख रुपए लगाना पड़ जाए तो फिर वो हाइट का आपने क्या करना है। इसलिए सेक्टर ई का जो ऊपर वाला हिस्सा है 7 मल्ला की स्ट्रीट्स पर, वहाँ पे भी कटिंग का काम नहीं हुआ, जबकि निचली ये जो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर डिप्रेशन और कुछ एरिया में फिलिंग है। ये वो फिलिंग एरिया है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये आप देख सकते हैं। अब हम पार्क का एरिया क्रॉस करके सेक्टर ई की 5 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर हैं, तो इसलिए सेक्टर ई में भी कुछ फिलिंग है, लेकिन इतनी ज़्यादा फिलिंग नहीं है कि जो आपको ज़्यादा टेंशन दे। अब हम चलते हैं अपने डॉक्टर्स इनक्लेव के ऊपर। अब आप देख सकते हैं डॉक्टर्स इनक्लेव इन्होंने बेस तो अमेरिका में दिया है, लेकिन आपको दिखाना तो ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर भी एक छोटी सी लेक थी
डॉक्टर्स इनक्लेव के ऊपर, उसको भी ख़त्म करके रिमेनिंग स्ट्रीट्स की कटाई का काम शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स इनक्लेव का अप्रॉक्सीमेटली 50% एरिया पे कटिंग हुई है और 50% एरिया पे नहीं हुई। और ये जो राइट साइड पे लिंक रोड आपको देख रहे हैं, ये वही एरिया है जहाँ से आप मोटरवे को एक्सेस कर पाते हैं। लोकेशन तो बहुत आइडियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से बाहर बिक चुका है। हम चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्टर एफ ब्लॉक के ऊपर। सेक्टर एफ ब्लॉक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। सेक्टर एफ की गूगल अर्थ की इमेज बिल्कुल प्रिसाइसली वही है जो कि ड्रोन फुटेज के ऊपर है। आप अगर गूगल अर्थ के ऊपर टैली करते हैं तो आपको 180 फीट रोड फेसिंग 12 मरला के सेक्टर एफ की जो स्ट्रीट है वहाँ पर आपको लगेगा अभी कटिंग का काम नहीं हुआ, जबकि इसके साथ स्ट्रीट नंबर 1 है, उसकी भी 80% स्ट्रीट जो है जो कि टुवर्ड्स लीनियर पार्क है वहाँ पर कटिंग का काम नहीं हुआ। बैक साइड पे चले जाएं लीनियर पार्क के ऊपर तो वो भी जहाँ पे ग्रीन एरिया वो भी कटिंग का काम नहीं हुआ। उसके साथ 50 फीट रोड के ऊपर 7 मरला की कटिंग्स हैं, तो उसमें जो 180 फीट रोड फेसिंग 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं उस पर भी काम नहीं हुआ। उसके एडजेसेंट 12 मरला की स्ट्रीट है, उसके भी स्ट्रीट नंबर 12 की 7 मरला की जो स्ट्रीट्स हैं उस पर भी काम नहीं हुआ। जबकि आप कमर्शियल्स के ऊपर जब जाते हैं तो आपको सरप्राइजिंगली ये अपडेट मिलती है कि उसके कमर्शियल्स के ऊपर कम्प्लीटली जो है अभी ज़मीनी मसला चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पर भी अभी काम नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर आपको वहाँ पर कमर्शियल्स हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे 2-3 मकान आते हैं, होपफुली कि स्मार्ट सिटी उसको भी जल्द एक्वायर कर लेगी, कोई टेंशन वाली ज़्यादा बात नहीं है। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो में, आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई चीज़ पूछनी हो तो रब्ता ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।